जय हिंद, जय शिक्षक। वेलकम बैक टू माय चैनल। साथियों, इस समय जो यूट्यूब सेशन हुआ उसके अकॉर्डिंग अब हमें समृद्ध मॉड्यूल से नहीं बल्कि स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम के अनुसार अपने कक्षा शिक्षण को गति देनी है। तो उसी से रिलेटेड जो कक्षा 1 से 3 तक की गतिविधियां हैं जो आपको कक्षा में करानी है, वो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। स्कूल रेडीनेस से संबंधित जो भी कार्यपत्रक और गतिविधियां विभाग से प्राप्त हो रही हैं आपको मेरे चैनल पर मिलती रहेंगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इसके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। चलिए देख लेते हैं कक्षा 1 से 3 तक की स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम के अंतर्गत कौन कौन सी गतिविधियाँ हैं। स्कूल रेडीनेस रीओपनिंग की गतिविधियों में कक्षा 1 से 3 के लिए सबसे पहली गतिविधि है भोला भोला बम का गोला। इसका उद्देश्य है बच्चों द्वारा अलग अलग श्रेणियों से जुड़े नाम बताना। इसके लिए तैयारी में बच्चे एक गोले में बैठे हों, इसमें कोई सामग्री का यूज़ नहीं होना है। गतिविधि के चरण है कि आप बच्चों को ओला ओला बोलें और बच्चे आपके बाद बम का गोला बोलेंगे। इसे आप 2 बार बोलें। फिर मैंने बोला सब्जियां बोलें। इसके बाद बच्चों को बारी बारी से सब्जियों के नाम बोलने को कहें। सभी बच्चों को एक नई सब्जी का नाम बोलने के लिए प्रोत्साहित करें जिसे अभी तक नहीं बोला गया है। यह गतिविधि आप अलग अलग श्रेणियों के शब्दों के साथ करें, जैसे फल, सब्जी, जानवर, पक्षियों के नाम, रंगों के नाम, रसोई के सामान, बाजार या खेत की चीज़ों के साथ। अंत के 10 से 15 मिनट में गतिविधि के दौरान जिस श्रेणी पर कार्य हुआ बच्चों को उससे जुड़े हुए चित्र बनाने को कहें। तो यह थी गतिविधि 1। अब दूसरी गतिविधि है क्या क्या होता। उद्देश्य है इसका विशेषताओं के आधार पर बच्चों द्वारा अलग अलग चीज़ों के नाम बताना। इसके लिए तैयारी है बच्चे गोले में खड़े हों, सामग्री इसमें कुछ नहीं। गतिविधि में बच्चे गोल घेरे में रेलगाड़ी की तरह चलेंगे। आप बोले क्या क्या होता लाल लाल, बच्चे भी आपके पीछे दोहराएं क्या क्या होता लाल लाल। फिर आप गोले में से किसी एक बच्चे के सर पर हाथ रखकर पूछे क्या क्या होता लाल लाल। अब वह बच्चा किसी लाल चीज़ का नाम बोलेगा, जैसे टमाटर होता लाल लाल। इसके बाद बच्चा टमाटर के बारे में एक वाक्य बोलेगा, जैसे टमाटर एक सब्जी है। इसे 3-4 बार अलग अलग बच्चों के साथ दोहराएं। फिर किसी और विशेषता को लेकर इस गतिविधि को आगे बढ़ाएं, जैसे खट्टा, मीठा, तीखा, काला, पीला, लंबा, गोला आदि। गतिविधि में आए सरल शब्दों को बड़े बड़े मोटे अक्षरों में सादे पन्ने पर लिखें और इसे शब्द की तरह पढ़ने का अभ्यास बच्चों को अगले 4 से 5 दिन करवा सकते हैं। अंत के 10 से 15 मिनट में बच्चों से गतिविधि से संबंधित चित्र बनाने को कहें। तीसरी गतिविधि है स्कूल रेडीनेस रीओपनिंग की कक्षा 1 से 3 के लिए आसपास खोजो। बच्चों द्वारा शब्दों की सभी आवाज़ों को मौखिक रूप से तोड़कर व जोड़कर बता पाना। गतिविधि के दौरान उपयोग में ली जाने वाली पर्चियों को पहले ही तैयार कर लें। सामग्री है कागज़ की गेंद। गतिविधि के चरण इसमें दिए गए हैं, आप पढ़ लीजिएगा। चौथी गतिविधि है क्या क्या अच्छा लगता है। इसके लिए 40 मिनट का समय है। इसका उद्देश्य है बच्चों को एक दूसरे की पसंद को जानने के मौके मिलना। इसके लिए बच्चे एक गोले में बैठे और सामग्री है एक कागज़ की गेंद। गतिविधि के चरण इसमें दिए हैं, आप पढ़िएगा। नेक्स्ट है गतिविधि 5 है नाम पहचानो। उद्देश्य है बच्चे ये समझ पाएँ कि जो बोला जा रहा है उसे लिखा भी जा सकता है। बच्चे गोल घेरे में बैठे हों और ब्लैक बोर्ड का इस्तेमाल होगा इसमें। गतिविधि के चरण है इसमें। नेक्स्ट है गतिविधि 6 है। इसका उद्देश्य है बच्चों को कुछ अलग तरह से सोचने के मौके देना। बताओ यह क्या है। बच्चों को गोल घेरे में बैठाएं और चाक और बोर्ड की सहायता से ये गतिविधि की जाएगी। नेक्स्ट गतिविधि है गतिविधि 7 है आवाज़ें। उद्देश्य है बच्चों को अभिनय करके और अभिव्यक्ति का अवसर मिलेगा। बच्चों को अलग अलग समूह में बैठाना है और कुछ सामग्री का इसमें इस्तेमाल नहीं होना है। नेक्स्ट गतिविधि है ताज़ा समाचार। उद्देश्य है बच्चों को अभिव्यक्ति के मौके देना। बच्चों को गोल घेरे में बैठाएं और सामग्री कुछ नहीं लगेगी इसमें। गतिविधि के चरण दिए हैं, आप पढ़िएगा। मैं इसकी PDF भी आपको दूंगी तो आप उसमें से गतिविधि के चरण पढ़ सकते हैं। गतिविधि 9 है गतिविधि 9 है एक जैसी चीज़ें। इसका उद्देश्य है बच्चों द्वारा अलग अलग चीज़ों की पहचान करते हुए उन्हें अलग कर पाना। इसकी तैयारी के लिए बच्चे छोटे छोटे 4-5 समूह में बैठे हों। इसकी सामग्री में गतिविधि के लिए कुछ सामग्रियाँ इकट्ठी कर लें। नेक्स्ट है गतिविधि 10 है अंगूठे का खेल। उद्देश्य है बच्चों द्वारा अंगूठे की छाप से अलग अलग आकृति बना पाना। इसके लिए बच्चे गोल घेरे में बैठे हों। स्याही या किसी भी अन्य रंग का घोल इसमें इस्तेमाल किया जाएगा। नेक्स्ट गतिविधि है नाम पहचानो।
बच्चे ये समझ जाएंगे कि जो बोला जा रहा है उसे लिखा भी जा सकता है। बच्चे गोल घेरे में बैठे हैं और ब्लैक बोर्ड का इस्तेमाल किया जाएगा इसमें। नेक्स्ट गतिविधि है आओ पत्तियों से आकृति बनाएं। बच्चों द्वारा पत्तियां, तिनके फूल आदि की मदद से विभिन्न आकृति बना पाना। बच्चे इस खेल को एक घेरे में बैठकर करें और इसके लिए पत्ती, तिनके फूल आदि की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट गतिविधि है सुनो और बैठो। बच्चों द्वारा शब्द की पहली आवाज़ को पहचान पाना। बच्चे एक गोल घेरे में बैठे हों और सामग्री कुछ नहीं चाहिए। गतिविधि के चरण दिए गए हैं। नेक्स्ट गतिविधि है आसपास खोजो। इसका उद्देश्य है बच्चों द्वारा शब्दों के सभी आवाज़ों को मौखिक रूप से तोड़कर व जोड़कर बता पाना। इसके लिए तैयारी है गतिविधि के दौरान उपयोग में ली जाने वाली पर्चियों को पहले तैयार कर लें। सामग्री है एक कागज़ की गेंद। नेक्स्ट गतिविधि है मैं एक जानवर हूँ। इसका उद्देश्य है बच्चों द्वारा अभिनय किया जाना। इसके लिए अलग अलग जानवरों के नामों चित्र की पर्चियाँ बनाकर रख लें। बच्चों को एक गोल घेरे में बिठा लें और कुछ कागज़ की पर्चियों का इसमें इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट गतिविधि है अभिनय। इसका उद्देश्य है बच्चे अपनी बात को अभिनय के माध्यम से दूसरों तक पहुंचा पाने में सक्षम होंगे। बच्चे गोल घेरे में बैठे हों, इसमें भी सामग्री का इस्तेमाल नहीं होना है। नेक्स्ट गतिविधि है उनकी चाल चलो। उद्देश्य है बच्चे पक्षियों, जानवरों के चाल की नकल करेंगे। चलने फिरने के लिए पर्याप्त जगह हो। सामग्री इसके लिए कुछ नहीं है। गतिविधि के चरण यहाँ दिए गए हैं, आप पढ़िएगा। नेक्स्ट है जाने बाजार को। इसका उद्देश्य है चित्र देखकर चर्चा में अपनी बात रख पाना। तैयारी है बच्चे गोल घेरे में बैठे हों और सामग्री है बाजार और चित्र के चार्ट। इसके आगे जो नेक्स्ट गतिविधि है वो है पर्ची का खेल। इसका उद्देश्य है परिवेशी चीज़ों से परिचित होना। तैयारी में पहले से खेल में तैयार होने वाली पर्चियाँ तैयार कर लें और बच्चों को गोले में बिठा दें और जो सामग्री है वो कागज़ की चौकोर पर्चियों की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट गतिविधि है 20वीं हमारे पसंद की चीज़। इसका उद्देश्य है बच्चों द्वारा समूह में मिट्टी से अलग अलग चीज़ें बनाना और उस पर बातचीत करना। इसके लिए तैयारी में बच्चे इस खेल को एक घेरे में बैठकर करें। सामग्री है गीली चिकनी मिट्टी। नेक्स्ट गतिविधि है मौखिक रूप से कहानी सुनाना। उदाहरण के लिए जैसे कछुआ और खरगोश की। इसका उद्देश्य है कहानी सुनकर समझना और कहानी पर हो रहे बातचीत में अपनी बात कह पाना। तैयारी है बच्चे गोल घेरे में बैठे हों, सामग्री कुछ भी नहीं। नेक्स्ट है गतिविधि चित्र चार्ट पर चर्चा। उदाहरण है खेत। उद्देश्य है बच्चों द्वारा चित्र के बारे में अपनी भाषा में 2 से 3 वाक्यों में बता पाना। बच्चे एक गोले घेरे में बैठे हों और सामग्री वही जो खेत हमने उदाहरण दिया उसी का चित्र या चार्ट लेकर हमें उनसे ये पूछना है। नेक्स्ट गतिविधि है बच्चों के अनुभवों पर चर्चा। इसका उद्देश्य है बच्चे अपने अनुभवों को दूसरों के साथ साझा कर पाएँ। तैयारी में बच्चे गोल घेरे में बैठे हों, सामग्री कुछ भी नहीं। नेक्स्ट गतिविधि है कविता पोस्टर पर कार्य। उदाहरण है 2 चींटी। कविता को हाव भाव के साथ गाना। एक कविता के कुछ मुख्य शब्द को पहचानना। बच्चे एक गोल घेरे में बैठे हों, कविता पोस्टर में 2 चींटी का पोस्टर सामने रखेंगे। 25वीं गतिविधि है कहानी पोस्टर पर कार्य। उदाहरण 2 चींटी वही है, वहाँ पोयम थी या कहानी है। कहानी को सुनकर समझना। कहानी के बारे में हो रही चर्चा में अपनी बात कह पाना। बच्चे एक गोल घेरे में बैठे हैं और 2 चींटी का पोस्टर यहाँ पर यूज़ किया जाएगा सामग्री के रूप में। और इसके लिए लास्ट गतिविधि है वर्ण पहचान कर कार्य। उदाहरण के लिए मान लीजिए गा वर्ण की पहचान की है तो इसका उद्देश्य होगा बच्चों द्वारा गा वर्ण की पहचान कर पाना। तैयारी में बच्चे गोल घेरे में बैठे हों और सामग्री के लिए अभ्यास पत्रक है। इसमें भी गतिविधि के चरण दिए गए हैं। तो इस प्रकार कक्षा 1 से 3 तक के लिए इसमें 26 गतिविधियां दी गई हैं जो कि स्कूल रीओपनिंग के समय हमें अपने बच्चों को करानी है। फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।